गुड मॉर्निंग बच्चों। रात के 2 बज रहे हैं और मैं आपके सामने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट थ्योरेटिकल क्लास लेकर आया हूँ। तो चलिए समझते हैं क्लास 10th में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको ये बात जानना होगा, किसी भी चीज को हम लोग को देखने के लिए दो चीज का जरूरत होता है। सबसे पहला क्या होता है आपका साइट, और दूसरा क्या होता है लाइट। जैसा कि आप मान लो मेरे पास आईज है, फिर भी हम लोग डार्क रूम में जाएंगे तो हम लोग क्या नहीं देख पाएंगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को। क्यों? क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, इस कारण से। किसी के पास साइट नहीं है, लाइक ब्लाइंड पर्सन, ठीक है, तो उसके पास साइट नहीं है, इस कारण से कितना भी आप उसके लिए लाइट अवेलेबल करवा दो वो भी नहीं देख पाएगा। तो इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है यहाँ पे कि किसी भी चीज, कोई भी चीज विजुअल है ना, तो हम इस कारण से विजुअल उसको बना पाते हैं कि एक तो लाइट होना चाहिए और दूसरा है ना उस व्यक्ति के पास साइट होना चाहिए। तो लाइट का डेफिनेशन है ना अलग अलग बहुत हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे कॉमन डेफिनेशन को लेकर चला हूँ। ये कॉमन डेफिनेशन क्या है? हम जानते हैं कि यूनिवर्स में दो ही थिंग्स लाइज करते हैं, या तो मैटर या तो एनर्जी। तो लाइट क्या है यहाँ पे हमारा? जस्ट लाइक साउंड एनर्जी है। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है कि लाइट क्या है? आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो क्या होता है हम लोग को किसी भी चीज को देखने का अनुभव प्राप्त करवाता है, ठीक है, जो कि लाइट होता है। कुछ कुछ लाइट के प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे डुअल नेचर, ठीक है। तो शुरुआत में तो लाइट पे अलग 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 वर्क की है, जैसे न्यूटन्स कॉर्पसस थ्योरी है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा थ्योरी है, मैं उसी से कुछ कुछ क्लास 10th में जो पढ़ना उसके अकॉर्डिंग लेकर आया हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि लाइट के पास दो नेचर है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? डुअल नेचर बोला जाता है। लाइट इमिट करेगा, ठीक है, या एब्जॉर्ब होगा। वो किस फॉर्म में होता है आपका? मासलेस पार्टिकल्स के फॉर्म में। और कभी कभी इसी मासलेस पार्टिकल्स को कॉर्पसस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जब लाइट प्रोपेगेट करता है, चलता है एज अ वेव के फॉर्म में। और लाइट तीन टाइप का वेव है, ठीक है, याद रखना। ट्रांसवर्स वेव, नॉन मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आ भी जाता है कि लाइट कौन सा वेव है, और तीनों दे देगा और लास्ट में ऑल ऑफ द एबव देगा, तो आपका आंसर ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए। तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि लाइट क्या है? ट्रांसवर्स वेव भी है, नॉन मैकेनिकल वेव भी है, और आपका साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होता है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज होता है लाइट का? लाइट एक स्ट्रेट पाथ में लिनियर प्रोपेगेट करता है, स्ट्रेट पाथ में लाइट ट्रेवल करता है। इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? लिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे देखो बच्चा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपका वेवलेंथ और विजुअल लाइट होता है वो क्या होता है? 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर। किसी किसी बुक में क्या होता है? 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर आपको मिल जाएगा, और कहीं कहीं क्या मिल जाएगा आपका? 380 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है, 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर क्या होता है? विजुअल लाइट का वेवलेंथ होता है, ठीक है। इसका अगला प्रॉपर्टी आप ये याद रख सकते हो कि लाइट का फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होता है, चाहे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है कुछ भी, वो भी घटना घटे लाइट से जुड़ा हुआ जो फिनोमिनन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसका क्या होता है? हमेशा सेम होता है, क्योंकि लाइट जो जहां से निकलता है उस सोर्स पे डिपेंड करता है, उसके वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है। इसलिए लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हमेशा आपका कांस्टेंट या सेम होता है। एक बात और आपको याद रखनी होगी कि लाइट जो ट्रैवल करता है, ठीक है, सबसे मैक्सिमम स्पीड से, वो किस में ट्रैवल करता है? आपका वैक्यूम में, जो कि क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या क्या बोलते हैं इसको हम लोग? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको अप्रोक्सीमेट किया गया है। इसका एक्चुअल स्पीड क्या होता है? 299,458,798 मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए, लाइट एयर या वैक्यूम दोनों गिवन रहेगा। तो लाइट क्या है आपका? सबसे फास्ट वैक्यूम में ट्रेवल करता है, और एयर में क्या ट्रेवल करता है? उससे स्लोएस्ट ट्रेवल करता है। जैसे मैंने बताया है, 299 है ना, 458,798 मीटर पर सेकेंड आपका वैक्यूम में है। तो एयर में क्या होता है? 299,458,708 मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स। इस तरीके से क्या होता है? थोड़ा वैरी करता है। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है?
कि मान लो कोई ऑब्स्टिकल्स है और लाइट आ रहा है, इस कॉर्नर से लाइट बेंड कर गया, ठीक है। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गया। अब कुछ कुछ टर्म है जो लाइट से जुड़ा हुआ है, उसको भी जानना चाहिए। सोर्स, सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स एक ऑब्जेक्ट होता है जिससे लाइट क्या होता है, इमिट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स बोलते हैं। सोर्स दो टाइप का होता है, नेचुरल और मैनमेड सोर्स बोल सकते हैं। जो नेचर से ऑब्टेन्ड या नेचर में जो अवेलेबल है उसको नेचुरल सोर्स बोलते हैं। नेचर में उपलब्ध है लेकिन मैन के द्वारा मॉडिफाई कर दिया गया, उसी को मैनमेड सोर्स या आर्टिफिशियल सोर्स बोला जाता है। तो नेचुरल सोर्स में आपका क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, सन और मून, और बहुत सारे स्टार्स भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, या बायो लुमिनेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो अपने खुद से आपका लाइट को इमिट किया जाता है, वो भी क्या है, नेचुरल सोर्स के अंतर्गत आएंगे। मैनमेड सोर्स में बल्ब, टॉर्च, ठीक है, लैंप, ट्यूबलाइट इटीसी आपका ये एग्जाम्पल हो जाए। फिर क्या होता है सोर्स आपका, लुमिनस सोर्स और नॉन लुमिनस सोर्स। लुमिनस सोर्स के पास मतलब क्या होता है, जिसके पास अपना लाइट होता है, खुद लाइट इमिट करता है, रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं करता है, ठीक है। जिसके पास लाइट सेल्फ होता है, जैसे सन हो गया, सन क्या हो गया आपका, लुमिनस सोर्स, ठीक है। लेकिन क्या होता है, मून जो है सन से लाइट रिसीव कर कर ये आपका हम लोग को लाइट देता है, तो मून क्या हो गया, नॉन लुमिनस सोर्स। उसी तरीके से आपका कैंडल हो गया, इसके पास भी अपना खुद का लाइट होता है, लैंप हो गया, और बहुत एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या हो गया, बुक हो गया, टेबल हो गया, ये सब क्या हो गया आपका, नॉन लुमिनस सोर्स हो गया बच्चों। अब देखो यहाँ पे मीडियम का बात करते हैं, तो मीडियम क्या होता है, मीडियम कोई सब्सटेंस होती है, ठीक है, जिससे लाइट क्या करती है, या तो पास करती है या पास करने का प्रयास करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियम, ठीक है। मीडियम और कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। पहला क्या होता है, होमोजीनियस मीडियम, ऐसा मीडियम जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हर एक जगह सेम होता है, ठीक है, एवरी पॉइंट्स पे सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मीडियम। लाइक एग्जांपल में प्योर वाटर और क्लियर शुगर हो गया। फिर दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस मीडियम, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, जैसे थिक लेयर हो गया एयर का, ठीक है, एटमोस्फेयर में, उसका अलग अलग हाइट पे अलग अलग डेंसिटीज होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका हेट्रोजीनियस मीडियम। बाकी हम लोग को पता है 3 और मीडियम होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट इजिली प्रोपेगेट करता है, उसको ट्रांसपेरेंट। पार्सली प्रोपेगेट करता है, उसको ट्रांसमिशन मीडियम। और इसे प्रोपेगेट ही नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपेक मीडियम बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल जनरली तो मिरर जो है ना, या ग्लास, ठीक है, ग्लास ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसलूसेंट प्लास्टिक है ना, ये क्या हो गया अपना, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। फिर ये क्या है तुम्हारा, ऑपिक क्या होता है, टेबल वगैरह, चेयर वगैरह, ये क्या हो गया आपका, ऑपिक हो गया। अब यहाँ देखो रे क्या होता है, रे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, जिससे लाइट क्या करता है, प्रोपेगेट करता है, चलने का प्रयास करता है, उसको रे बोलते हैं। हाँ, नंबर ऑफ रेज को कंबाइन कर देते हैं, वो बीम का फॉर्मेशन लेता है, और दो बीम के बीच में एकदम नैरो पाथ होगा एकदम इस तरीके से, इसको हम लोग पेंसिल बोलते हैं। और बीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ रेज को हम लोग बीम बोलते हैं, ठीक है। और ये रेज हो गया आपका। अब यहाँ तो कन्वर्जेंट रेज, ठीक है, एक कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या है, बहुत सारा रेज आ रहा है और एक जगह मिल रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट रेज बोलते हैं। या ये बोल सकते हैं इसका विड्थ क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है इसका विड्थ, तो ये क्या हो गया आपका, कन्वर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट क्या होता है, मान लो कोई सोर्स है, इससे रेज क्या हो रहा है आपका, इमिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, डाइवर्जेंट हो गया। और इसमें आप एक बात और गेस करोगे, इसका विड्थ जो है ना, वो हमेशा क्या है आपका, इंक्रीज कर रहा है। तो ये बात याद रखो। पैरेलल बीम क्या होता है, हमेशा क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल ही होगा, ठीक है। और इसका जो आपका विड्थ होगा, रिमेन्स क्या होगा तुम्हारा, कांस्टेंट हो रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीनों हम समझ चुके हैं, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और पैरेलल बीम। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का अगर हम लोग बात करते हैं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कोई भी सरफेस पे फॉल करता है तो 3 घटना घटता है, ठीक है। पहला क्या घटना घटता है आपका, एब्जॉर्प्शन का। दूसरा क्या घटता है, ट्रांसमिशन का। और तीसरा क्या घटता है आपका, रिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो इसी में हमको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट क्या होता है आपका,
जब बाउंस बैक करता है सेम मीडियम में, ठीक है, लाइट आया, टकराया, वापस उसी मीडियम में मुड़ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर डेफिनेशन पे जाते हैं, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम या इन होमोजेनियस मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बच्चों। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका दो टाइप होता है, ठीक है। एक क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है बच्चा, कि मान लो ये मिरर है, ठीक है, तो क्या होता है, रेगुलर सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलती है, पहला डिफिनेशन। दूसरा क्या होता है, आपका दो रेज पैरेलली आता है, किसी भी शाइनी सरफेस पे फॉल करता है और पैरेलली चला जाता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है आपका, इसका दूसरा नाम क्या होता है आपका, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जो इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, इसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, नाम से स्पष्ट है। या दो रेज आता है पैरेलली और आपका जाता है नॉन पैरेलली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसी को बोलते हैं स्कैटरिंग भी बोला जाता है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आगे भी हम समझेंगे। और देखो हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना है तो दो लॉज होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉज क्या है बच्चों आपका, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि मान लो ये आपका कोई मिरर है, तो इंसिडेंट रे आया, ठीक है, तो इसका नाम इनकमिंग रेज को इंसिडेंट रे बोल दिए। जिस पॉइंट पे टकरा उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जिस टकरा कर वापस चला गया आउट गोइंग रेज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। तो इसका जो आपका पहला नियम बन जाता है रिफ्लेक्शन का, जो कि यह होता है इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल आपका परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, और 90 डिग्री मिलना चाहिए मिरर्स, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल कहाँ मिल रहा है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। तो पहला लॉ इस तरीके से लिखते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और आप देख रहे हो सबका सब क्या एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, और एंड और लाइन द सेम प्लेन। फिर दूसरा जो आपका नियम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो ये यह जानना है आपको कि जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट के नॉर्मल के साथ उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। दोनों क्या होता है, इक्वल होता है आपस में। तो इसको बोला जाता है द एंगल मेड विथ इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल मेड विथ रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, ठीक है। अब हम लोग को समझना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट समझना है बच्चों, और क्या समझना है, इसी को ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट ही बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, इमेज को ऑप्टिकल इमेज, इस तरीके से बोला जाता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि टेलीस्कोप पढ़े तो ऑप्टिकल टेलीस्कोप बोल सकते हैं, माइक्रोस्कोप अगर पढ़ना होता है तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बोला बोला जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, कोई भी लाइट देता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी सब्सटेंस है उससे हमको लाइट मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। या लाइट मिल रहा है या लाइट टकरा कर आपका क्या हो रहा है, मिरर में जा रहा है, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और जनरली ऑब्जेक्ट आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। और मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। एक तो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और एक क्या होता है आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जनरली ये समझो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट से दर्शाते हैं, एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट बड़ा होता है तो उसको हम लोग इस एरो से दर्शाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट इसलिए नाम है कि जो बहुत सारा ऑब्जेक्ट हम उनसे बहुत दूर से सन, उसका डायमीटर बहुत बड़ा है, ठीक है, सन का डायमीटर जो काफी बड़ा है, लेकिन
हम मेरे और सन के बीच का डिस्टेंस उससे ही बड़ा है, वैसे ऑब्जेक्ट को लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो सन, स्टार्स, मून जितने भी होगा सब सब क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और हम लोग जो रे डायग्राम में पढ़ते हैं वो सबका सब क्या होता है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हमारे बगल में होता है, इसे इसको एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मिला जाता है, ठीक है। और उसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं और इसी इसी के थ्रू हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा। इमेज या ऑप्टिकल इमेज आपको समझना है। तो इमेज क्या होता है, इमेज होता है जहाँ पे दो रेज या तो मिलता है, ठीक है, या आप अपीयर्स टू मीट होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसी को हम लोग इमेज बोलते हैं। इमेज दो टाइप का होता है, एक रियल इमेज होता है, एक क्या होता है आपका वर्चुअल इमेज। क्लास 10th के अनुसार दोनों में डिफरेंस ये है आपका कि रियल इमेज क्या होता है, स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं होता है। दूसरा, दो रेज इसमें क्या होता है आपका एक्चुअली मिलता है, इसमें दो रेज एक्चुअली नहीं मिलता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तीसरा, रियल इमेज के साथ हमेशा क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, और उसमें वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा इमेज बनता है आपका, डायरेक्ट इमेज बनता है। आगे देखो बच्चों। तो इमेज हो गया। अब प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, एक मान लो इस तरीके से बनाया जाता है, एक चीज ट्रांसपेरेंट क्या होता है, आपका ग्लास लिया जाता है, उसके पीछे सिल्वर फॉयल लगा दिया जाता है, सिल्वर फॉयल या अल्मीनियम फॉयल। और उसके उसके बाद क्या कर दिया जाता है, रेड पेंट कर दिया जाता है। तो आपका प्लेन मिरर का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंबॉलिकली हम लोग कैसे दर्शाते हैं, एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, उसके नीचे क्या करते हैं हम लोग, ऑब्लिक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो कि शो करता है कि ये पेंटेड है, ठीक है। या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली भी ले सकते हैं। बहुत सारा ऑब्लिक लाइन हम लोग डिनोट कर देते हैं, तो ये प्लेन मिरर हो गया बच्चा। अब स्फेरिकल मिरर देखो, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या होता है, स्फेयर होता है, उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, ठीक है। मान लो ये हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्फेयर है, ठीक है। तो आपका इसको हम लोग मान लो कि बीच से कट करेंगे, ठीक है, और एक को इधर से पेंट करेंगे, एक को इस साइड से पेंट करेंगे। तो ये भी मिरर क्या होगा, तो आपका स्फेरिकल, ये भी मिरर क्या होगा, स्फेरिकल। जो बाहर से आपका पेंटेड है, अंदर से क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वैसे मिरर का हम लोग नाम देते हैं कनकेव मिरर। यहाँ पे क्या है आपका, इनसाइड पेंटेड है, बाहर आउटवर्ड क्या है तुम्हारा, रिफ्लेक्टिंग है, वैसे सरफेस को हम लोग नाम देते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है बच्चा। और देखो यहाँ पे कनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या होता है आपका, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये सभी रेज को कन्वर्ज कर लेते हैं फोकस पे, इसीलिए इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर। ये मान लो कनकेव मिरर है, ठीक है। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से आगे बढ़ेंगे क्या होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि बहुत सारा रेज आ रहा है, तो इतना समझो कि ये एक पॉइंट पे कन्वर्ज करवा लेता है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्ट फोकस बोलते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। ये भी आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है। तो बस इतना जानो, कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी रेज होते हैं सबको ये कन्वर्ज करवाता है एक पॉइंट पे, और जो पॉइंट पे कन्वर्ज करवाया जाता है उसी पॉइंट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। कन्वेक्स मिरर जो होता है, कन्वेक्स मिरर का जो नाम होता है आप लोग जानते हैं क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है। कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है क्योंकि ये सभी रेज को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। ये जितने भी रेज आते हैं, फॉल करते हैं कन्वेक्स मिरर पे, वो सब कुछ क्या कर देता है आपका, डाइवर्ज कर देता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया आपका, डाइवर्जिंग मिरर हो गया। और कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर का एक और डेफिनेशन हो सकता है। एक डेफिनेशन तो ये है कि जिसका इनवर्ट सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, आउटवर्ड सरफेस पेंटेड हो, उसको कनकेव बोलते हैं। और जिसका इनवर्ट सरफेस पेंटेड हो, आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग हो, उसको कन्वेक्स बोलते हैं। और एक ये होता है, इस तरीके से मान लो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास से ये दोनों मिलकर बना है, तो बीच में सेंटर होता है, ठीक है। तो उस बीच कर्वेचर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा उसको हम लोग कनकेव मिरर बोलते हैं, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं।
अब मैं यहाँ पे कुछ टर्म बताता हूँ जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। जो कनकेव मिरर के लिए मैं बताऊंगा वो कन्वेक्स मिरर के लिए भी क्या है आपका वैलिड होता है, ठीक है। जस्ट दोनों सेम ही है, कुछ में कोई अंतर नहीं है। तो मान लो मैं यहाँ पे एक कनकेव मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो बीच का पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, होल बोला जाता है, ठीक है। और उसके बाद आप ये जानो जो ये जो मिरर है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का आप डायमीटर निकालोगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एपर्चर बोलते हैं बच्चे, ठीक है। और आपको पता ही है कि एक लाइन क्रॉस करता है, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, प्रिंसिपल पोल से, है ना, फोकस से, और क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बच्चे। फोकस क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सभी रेस क्या होता है, या तो कन्वर्ज करता है या तो डाइवर्स करता है। कन्वर्ज करता है, डाइवर्स करता है तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर हो गया। ओनली कन्वर्स करेगा तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। ओनली डाइवर्स करेगा तो क्या हो जाएगा आपका प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर बच्चा है। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जो कर्व है उसका सेंटर ही जो क्या होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। एक एंगुलर एपर्चर करना है। एंगुलर एपर्चर क्या होता है, ये जो लीनियर आपका डायमीटर है उसका एक्सट्रीमम पॉइंट मतलब इंड के पॉइंट से, एक्सट्रीमम पॉइंट से जो आपका प्रिंसिपल फोकस पे एंगल बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एंगुलर एपर्चर बोला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब जो हम लोग को रूल बताना है, रूल पढ़ना है, ठीक है, कि स्फेरिकल मिरर से हम लोग कैसे रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो कनकेव का भी होता है, कन्वेक्स का भी होता है, दोनों सेम ही होता है। तो कनकेव बताऊंगा और कन्वेक्स में ही उसी प्रकार से ड्रॉ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कनकेव ही समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये कनकेव मिरर है तो पहला रूल ये बोलता है, ठीक है, कि कोई भी रेज आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो वो फोकस से होकर गुजरता है, ये रूल है, ठीक है। दूसरा रूल क्या है, जस्ट इसका अपोजिट। क्या अपोजिट, कि मान लो कोई भी रे जो है प्रिंसिपल फोकस से होकर गुजरेगा वो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरा रूल क्या है बच्चा, कि कोई भी रेज जो है सी से जाएगा तो सी से ही क्या होगा वापस आ जाएगा। और ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, तो अभी ये जान लो, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, और ये दोनों तो कितना एंगल बनाते हैं, 0 डिग्री बनाते हैं, इसीलिए क्या होता है जो सी से रेज जाता है वो सी से ही रिट्रेस कर जाता है, ठीक है। इसको नॉर्मल ग्रेजिंग बोला जाता है, ठीक है। तो आगे मैं डिस्कस करूंगा तो क्वेश्चन वगैरह पीवाई क्यू डिस्कस करूंगा। तो 4 पॉइंट ये है कि मान लो कोई आपका कंपेयर मिरर है तो जितना एंगल से इंसिडेंट से इंक्लाइन करता है उतना ही एंगल से क्या होता है आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है। अब आगे बढ़ता हूँ बच्चे। अब हम लोग को इमेज फॉर्मेशन करना है कनकेव मिरर के द्वारा, तो इसमें 6 इमेज बनता है, 5 में रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। और अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग बनता है, तो ये थोड़ा सा कुछ मिस्टेक किया गया है डायग्राम में, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ, बाकी आगे अगर स्पेस होगा तो इसको क्लियरली मैं ड्रॉ करके समझा दूंगा। तो बस अभी इसमें इतना ही याद रखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है इन्फिनिटी पे होता है तो फोकस से बनता है। नेचर क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। बहुत ही डिमिनिश्ड बनता है, हाईली डिमिनिश्ड इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चा, लाइक पॉइंट साइज, ठीक है। और ये बात हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, सी पे रहता है तो ऑब्जेक्ट सी पे, इमेज भी सी पे बनता है, सेम साइज का बनता है, और रियल और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सी के पीछे रहेगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, इमेज क्या होता है डिमिनिश्ड होता है, ठीक है। और सी और एफ के बीच में बनता है रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। फिर मान लो सी और एफ के बीच में जो होता है तो बियॉन्ड सी बनता है बच्चा, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज क्या होता है मैग्नीफाइड बनता है, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। और एफ पे रहेगा तो आपका फोकस पे रहेगा तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है इमेज आपका फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। और पी और एफ के बीच में रहेगा आपका कोई भी ऑब्जेक्ट,
पी और एफ के बीच में, तो कहाँ पे बनेगा आपका बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और रेट ऑफ फ्लैश क्या होता है, ज्यादा बनता है बच्चा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे अगर स्पेस होगा तो मैं ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ पे देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर में इसका दो ही लोकेशन ड्रॉ करते हैं हमेशा, वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगा। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और स्मॉलर साइज ही बनता है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और साइज में स्मॉलर रहता है। तो पहला क्या है इसका केस, पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, पोल और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है, तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बन रहा है। देखो, दो आपका एक पैरेलल लिया गया है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो कहाँ से लग रहा है, PS2 पास कर रहा है फोकस से। दूसरा सी से गया, सी से क्या हो गया आपका, वापस आ गया बच्चा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो क्या देख पा रहे हो आप कि ऑब्जेक्ट जो है आपका, ऑब्जेक्ट अगर पी और इन्फिनिटी के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन रहा है आपका, बिहाइंड द मिरर और पोल ऑफ फोकस के बीच में। ठीक है, नेचर क्या है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर से। और मान लो फोकस पे और इन्फिनिटी पे आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट साइज बनता है। ठीक है, इन्फिनिटी पे पॉइंट साइज वर्चुअल इरेक्टिव बनेगा, और दोनों में बिहाइंड द मिरर भी बनेगा, और इसमें फोकस पे बनेगा बच्चा। अब आगे बढ़ता हूँ। अब साइन कन्वेंशन, तो मेरे पास साइन कन्वेंशन, देखो साइन कन्वेंशन लिखने के लिए अलग से आप लिखना। ठीक है, लेकिन समझने के लिए अलग तरीके से सब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो उसको अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में लिखने आएगा तो आप ये लिखोगे सबसे पहला कि जितना भी डिस्टेंस है सबको हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। सिंपली लिखा जाएगा कि ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम दी पोल। और फिर दूसरा क्या लिखा जाएगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। ठीक है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो भी रहेगा वो सबका सब पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में सबका सब हो जाएगा आपका निगेटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ऐसे याद रखने के लिए क्या करोगे, आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज कर सकते हो। इस साइड राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड निगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, नॉर्मल साइड निगेटिव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। चलिए, अब मिरर का यूज करना है, तो हम लोग तीन टाइप का मिरर पढ़े हैं। पहला तो प्लेन मिरर हो गया, कनकेव मिरर हो गया, और कन्वेक्स मिरर हो गया। तो हम लोग को कुछ कुछ पता भी है कि क्लेरियोस्कोप, पेरियोस्कोप, ये सब में क्या होता है आपका, प्लेन मिरर यूज होता है। ठीक है, और कनकेव मिरर जनरली यूज होता है, वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है, जैसे कि आप जितना भी सोलर फर्नेसेस है, सोलर कुकर हो गया या सोलर आइटम जो भी है, उसमें जो आपका यूज होता है वो क्या होता है आपका, कनकेव मिरर ही क्या होता है, यूज होता है। और फिर और क्या यूज होता है कनकेव में, कहाँ का यूज होता है, जैसे डॉक्टर्स जो हेड मिरर लगाता है उसमें भी क्या होता है, कनकेव मिरर ही यूज होता है बच्चा। ठीक है, तो इस तरीके से डेंटिस्ट भी क्या यूज करते हैं, कनकेव मिरर को ही यूज करते हैं। तो तीन मैंने इसमें यूज बता चुका हूँ। ठीक है, पहला सोलर फर्नेस में आपको कनकेव मिरर, दूसरा डेंटिस्ट, ठीक है, तीसरा हेड मिरर के रूप में यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। या और भी चीज यूज होता है, जैसे कि टॉर्चेज हो गया, सर्च लाइट हो गया, व्हीकल्स हेडलाइट हो गया, ये सब में क्या होता है, कनकेव मिरर यूज होता है, या सेविंग मिरर हो गया। ठीक है, तो ये सेविंग मिरर हो गया। तो ये तो याद रखना चाहिए, इसमें क्या यूज होता है आपका, कनकेव मिरर यूज होता है। अच्छा, अब हम बात कर लें कन्वेक्स मिरर का, तो कन्वेक्स मिरर का तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि ये रियर व्यू मिरर, यानी कि गाड़ी के विंग्स में यूज होता है। इसको रियर व्यू ऑफ मिरर भी बोलते हैं, या विंग्स मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें तो यूज होता ही आपका। ठीक है, और कहाँ पे यूज होता है, स्ट्रीट लैंप होता है, स्ट्रीट स्ट्रीट लैंप के रिफ्लेक्टर भी क्या होता है आपका, कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रहना चाहिए। अब मिरर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी होता है, तुमको यहाँ डेरिवेशन का कोई बात नहीं काम है। तो सिंपली एक मिरर फॉर्मूला याद कर लेना है, 1/p प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर देखो
एक बात और, तीन फॉर्मूला और याद रख सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे ग्राफ भी उस तरह दिखा देता हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे, और ये याद रहेगा तो आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। इससे कैसे, 1/f है, इसको एलसीएम लेंगे तो v इंटू यू, और आप ऊपर में v प्लस यू हो जाएगा, इसको इंटरचेंज करोगे तो f इज इक्वल टू v इंटू यू और v प्लस यू, एक ये याद रख सकते हो। ठीक है, दूसरा हम क्या निकाल लेते हैं, 1/v क्या हो जाएगा, तो 1/f माइनस 1/v, एलसीएम लिया जाएगा f इंटू यू, तो इस साइड u माइनस f। ठीक है, इसको अरेंज कर लो, u माइनस f और u इंटू f, तो क्या कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस f, डायरेक्ट आंसर आएगा इसलिए याद रखोगे तो। तीसरा ये याद रख सकते हो आप, 1/u निकालो, तो 1/f माइनस 1/v, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, इसको देख कर निकाल सकते हो, वैसे मैं निकाल ही देता हूँ, ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। v इंटू एफ होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका v, यहाँ पे क्या हो जाएगा f, तो u क्या हो गया आपका v इंटू एफ, v माइनस एफ। ये तीन फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। पहला क्या है आपका, f इज इक्वल टू v इंटू यू अपॉन v प्लस यू, दूसरा क्या है v इज इक्वल टू u इंटू एफ, u माइनस एफ। ठीक है, तीसरा क्या है, u इज इक्वल टू v इंटू एफ अपॉन v माइनस एफ। चलो आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन सिंपली क्या होता है, ये रेशियो है, ठीक है, किसका, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका भी बहुत सारा फॉर्मूला बन जाता है, ये सिंपली एक याद रखो, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। और भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि अभी कोई जरूरत नहीं है, जहाँ पे यूज होगा तो मैं वहां बता दूंगा, तो बस मुझे याद रखना है, इसी पे क्या होता है, बहुत सारा मिलने के साथ सॉल्व हो जाएगा, है ना, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। अब देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट जो होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बेंड होता है, इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और एक बात याद रखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमेशा क्या होता है, हेट्रोजीनियस मीडियम में अकर करता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना ही चाहिए। रीजन क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, आपका सिंपल रीजन है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, अलग अलग मीडियम में क्या आता है, अलग अलग होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, या आप बोल सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, इसीलिए रिफ्रैक्शन आपका होता है। फिर ऑप्टिकल मीडियम, दो टाइप का मीडियम जानना है आपको इसमें, एक होता है रेयर मीडियम और दूसरा क्या होता है बच्चा आपका डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम उसको बोलते हैं इसमें क्या होता है, दो मीडियम दिया रहेगा, कौन रेयर है कौन डेंसर है, तो आपको ये बात याद रखना चाहिए कि जिसमें ज्यादा स्पीड रहेगा उसको हम लोग रेयर मीडियम, और जिसमें कम स्पीड रहेगा उसको क्या मान लेते हैं हम लोग, डेंसर मीडियम। और एक बात याद आपको रहना चाहिए कि कोई भी लाइट रेज जो है टेंसर पहले टेंसर से रेयर गया तो क्या होता है, अबे फ्रॉम द नॉर्मल, याद ही होना चाहिए, ठीक है, ये भी रूल ही। दूसरा, रेयर से डेंसर गया तो क्या होता है, बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, तो ये याद कर लेना। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस प्रकार रिफ्लेक्शन का लॉज है उसी तरीके से रिफ्रैक्शन का भी लॉज है, उसमें कोई नया बात मैं नहीं बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज हो ना। ठीक है, तो सिंपली पहला तो काफी आसान है, ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ कर देना, वहाँ रिफ्लेक्टेड था या रिफ्रैक्टेड था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, मीट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस and all in the same plane। तो पहला तो लगभग लगभग सेम है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड का अंतर, तो मान लो ये इंटरफेस हो गया, दो मीडियम को बांट रहा है, ऊपर में रेयर नीचे में डेंसर, तो लाइट रेयर से डेंसर में तो क्या होता है, मतलब बेंड कर जाता है, ठीक है, और तो जो एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट का बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्टेड के साथ होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या हो गया आपका ऑप्टिकल
सॉरी ये क्या हो गया, ओके क्या हो गया आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये लाइन क्या हो गया, इन इंडेक्स आपका नॉर्मल हो गया। तो सिंपली यहाँ पे बोलना है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से मिलता है, और सबका सब क्या होता है, सेम प्लेन पे लाई करता है। दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम क्या होता है, स्नेल्स लॉ। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है, जो जिनका नाम था विली वुड स्नेल्स ने एक बार किया था। उन्होंने बताया था कि दो सेम मीडियम लेंगे, ठीक है, और अलग अलग अगर और दो सेम मीडियम लेंगे और सबका वेवलेंथ ऑफ लाइट सेम है, तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के अलग अलग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन सबका वैल्यू क्या आएगा, आपका सेम आएगा, ठीक है। ये बताया गया था, मतलब कि रेशियो सबका सेम आएगा। इसका जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट for particular pair of media and for particular pair of media and for particular wavelength of light। ये आपको याद होना चाहिए। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कि दो होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका apparent, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दूसरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी होता है, ठीक है, एक बात तो ये जानो, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और एक क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता है, म्यू से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं या एन से, ठीक है। क्या ये क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जिसको सी से लिखा होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को वी से लिखते हैं। तो आपको सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनेशन आएगा, ठीक है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफिनेशन, तो पहले तो ये बोल दोगे ये एक एबिलिटी है ना, रेज ऑफ लाइट का, कि लाइट कितना बेंड करेगा, उसी एबिलिटी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो और दूसरा ये भी डिफाइन कर सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो मीडियम है, ठीक है, वन और टू, तो दोनों के स्पीड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी क्या बोल देंगे, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूला होता है, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। देखो इसका मतलब है, एक सेकेंड, इसका मतलब है लाइट वन मीडियम से आ रहा है, सेकंड मीडियम में जा रहा है, और अब बढ़ते क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन का मतलब विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। और यहाँ पे क्या होगा, आप फॉर्मूला यूज करोगे तो सी अपॉन वी टू होगा, यहाँ पे यूज करोगे सी अपॉन वी वन होगा, सी कट जाएगा तो वी वन अपॉन वी टू होगा। आप एक फॉर्मूला और जानते हो, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, फ्रीक्वेंसी तो सेम होता है, आपको पता है, तो लैम्डा अपॉन लैम्डा टू, ठीक है। और फिर एक और फॉर्मूला तो पता ही है, साइन आई बाई साइन आर। एक और फॉर्मूला पता ही है, रियल डेप्थ बाई एपेरेंट डेप्थ। इसका फॉर्मूला होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो और आपको क्लियर होगा। अब क्या, कंडीशन फॉर नो रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एक ही कंडीशन है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट दोनों मीडियम का सेम हो जाए, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का सेम हो गया, ठीक है, तो क्या होता है आपका, आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। बस यही एक कंडीशन है। अब ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ना है बच्चा। तो देखो अब ग्लास स्लैब मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ग्लास स्लैब पता है आपको, यहाँ पे कौन सी किसका बात किया जा रहा है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है। तो रेक्टेंगल के शेप का एक ग्लास स्लैब मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। आपको पता है ये क्या है, एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन लिख देंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जी लिखेंगे, ये भी एन जी होगा, ये भी एन ही होगा। अब डायग्राम ड्रॉ करने तो आपको मैंने बताया पीआईक्यू क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम ड्रॉ करना नहीं है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई के बराबर कैसे होता है। तो देखो इंसिडेंट रे हो गया, ठीक है, फिर आपका ये बेंस टुवर्ड्स नॉर्मल होगा, फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये R1, ये R2, और ये क्या हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जन।
तो आप देखो यहाँ पे, तो एक बात याद रखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, और साइन से ऐड कर कर ये, जैसे कि एन ए साइन आपका आई इक्वल हो जाएगा एन जी साइन R1 के। अब इसको इक्वेट कर लो, कैसे करेंगे, साइन आई अपॉन साइन R1, ये क्या हो जाएगा, एन जी अपॉन एन ए। दूसरा देखो, एन जी अपॉन एन आर टू, दूसरा एक जनरेट एन जी अपॉन साइन R2, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, एन ए साइन ई। अब फिर यहाँ पे क्या कर लोगे आप, ठीक है, ऐसा करो, साइन R2 अपॉन साइन ई, क्या हो गया, एन जी अपॉन एन ए। अब देखो, ये इक्वल कर दो आर एच एस साइड, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या उल्टा करना होगा, रेसिप्रोकल, तो जाकर एन ए अपॉन एन जी, और ये क्या हो जाएगा, साइन ई अपॉन साइन R2। अब देखो, ये और ये से इक्वल हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, दोनों इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वेशन से यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल है साइन ई अपॉन साइन R2 के। R1 R2 क्या है, दोनों बराबर ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब जानते हो स्मॉलर एंगल के लिए साइन आई आई हो जाता है, और साइन ई क्या होता है, ई होता है। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि एंगल आई क्या है, एंगल ई के बराबर होते हैं बच्चे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहाँ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज पढ़ना है हमको। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज क्या होता है, तो इसमें दो ही लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस और दूसरा क्या होता है आपका कनकेव। तो कनकेव और कन्वेक्स लेंस जो होते हैं, ठीक है, उसका तीन तीन सब पार्ट्स होता है, तो छह लेंस हो गया। जनरली हमको उसका सब पार्ट्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस का, ठीक है, ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है। तो देखो आप ये जानते हो, ठीक है, ये तो आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, एक ये भी होता है आपका, और एक इस तरीके से होता है। कनकेव का भी इस तरीके से तीन पार्ट रहता है, और तीनों का अलग अलग नाम होता है। तो इसका नाम तो कन्वेक्स लेंस आप जानते ही हो, और क्या बोलते हैं साथ में, डबल कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। फिर एक इसका एक प्लेन सरफेस है, तो प्लेन कन्वेक्स लेंस वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और तीसरा जो है, इसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव कन्वेक्स लेंस। यहाँ भी उसी तरीके से इसको कनकेव लेंस तो बोला ही जाता है, ठीक है। और डबल कन्वेक्स कनकेव लेंस बोलते हैं, इसको प्लेनो कनकेव लेंस बोलते हैं, इसको कन्वेक्सो कनकेव लेंस बोला जाता है। बच्चा पटेल, अब यहाँ पे कुछ टर्म रिलेटेड है स्फेरिकल लेंसेज, उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो देखो, इस तरीके से दो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास लेते हैं, ठीक है, तो आपका एक लेंस का पेपर होता है। तो देखो ये जो लेंस है, ठीक है, तो लेंस का तो इस पे भी क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे दो फोकस हो जाता है, एक F1 और दूसरा क्या होता है F2। और यहाँ C नहीं लिखकर क्या लिखते हैं हम लोग, 2F1, यहाँ क्या लिख देते हैं 2F2। और बीच में जो होता है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कर देते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। इस ये जो डायमीटर है आपका सर्कुलर एज का, इसको हम क्या बोलते हैं, लिनियर एपर्चर बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी फिर तो वही है कि ऑप्टिकल सेंटर उसको बोलते हैं, ओ लिख रहा है, और जो आपका लेंस का जो मिडिल पार्ट है, ठीक है। फिर क्या है, जो आपका ऑप्टिकल सेंटर और एक के बीच का फोकल लेंथ ही बोलते हैं, और ओ और टूथ के बीच को उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर ही बोलेंगे, ठीक है। वैसे ही सब कुछ सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और कुछ भी नहीं है। और बाकी जो आपका एक लाइन है जो पास कर रहा है ऑप्टिकल सेंटर, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अब इमेज फॉर्मेशन का रूल पढ़ना है, तो इसमें तीन रूल होता है। इंटीरियर में चार रूल था, इसमें क्या होता है, तीन रूल। मान लो ये कन्वेक्स लेंस से हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो बीच में आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, यहाँ सेकंड प्रिंसिपल फोकस, तो कोई भी रेज पैरेलल आ रहा है,
ठीक है। तो कोई भी रेज पैरेलल आता है तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस से होकर क्रॉस करता है, पहला रूल ये हो गया। दूसरा रूल क्या करता है, मान लो उसी तरीके से लेंस बनाएंगे, ठीक है, बीच में ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इधर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस हो गया, इस सब सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो कोई भी रेज जो है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। तो सेकंड रूल है, पहला रूल क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कहाँ से पास करेगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से। अगर मान लो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा क्या है आपका, ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है कोई भी रेज न डिविएट किए गए। तो ये तीन रूल है और इसी तीन रूल से हम लोग क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तीन कनकेव का हो गया, तीन कन्वेक्स का, 6 रूल्स होता है, ठीक है। वहां पे 8 रूल्स था हमने। अब चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन अब करना हम लोगों को। तो यहाँ पे 6 रे डायग्राम ड्रॉ करना संभव नहीं है और स्पेस मैंने छोड़ा नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। जिस प्रकार कनकेव लेंस का 5 रियल इन्वर्टर बन रहा था और 1 का वर्चुअल बन रहा था, सेम टू सेम यहाँ भी वही प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे कि ये मान लो कन्वेक्स लेंस है आपका, ये ऑप्टिकल सेंटर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस का ट्वाइस टाइम्स, तो सेकंड प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस का ट्वाइस टाइम्स, ठीक है। तो अब इसमें भी देखो क्या है, पहला केस तो ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनता है आपका, इमेज बनता है फोकस पे, ठीक है। और कौन सा फोकस पे, इस सेकंड फोकस पे। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ठीक है। तो इमेज के बारे में जानकारी लेना है। इमेज कहाँ बनेगा, F2 पे, ठीक है। कैसे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा आपका रियल इन्वर्स बनेगा। तो ये तीन बात आपको याद रखना है। फिर मान लो कि 2F1 पे क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ। 2F1 पे ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बनेगा आपका, 2F2 पे बनेगा, सेम साइज का बनेगा, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अब देखो यहाँ पे सेम टू सेम F1 और 2F1 के बीच में, 2F2 के बीच में बनेगा और मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है। और बियॉन्ड 2F2 बनेगा, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगा, ठीक। फिर क्या है आपका, 2F1 के पीछे है, ठीक है। तो F2 और 2F2 के बीच में बनेगा और स्मॉलर बनेगा बच्चा, ठीक है। और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो अदर साइड बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा आपका वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। सेम साइड बनता है। और ये मिरर वाला, ये मिरर का मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में तो सेम साइड बनता है, ठीक है। और क्या, और कैसे बनता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये 6 केस आपका हो गया। इसी तरीके से जो कन्वेक्स मिरर करे थे, यहाँ पे कनकेव लेंस से करना है, ठीक है। तो कनकेव लेंस से भी दो करना है, एक इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये मान लो कनकेव लेंस है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनता है आपका, ये करना है। और एक इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है तो इमेज कहाँ बनता है ये आपको करना है। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो तो आप जानते ही हो, ठीक है। फोकस्ड बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा, ठीक। तो कहाँ बनेगा आपका ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो सेम साइड बनेगा, ये वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। और तो बनेगा तो डिमिनिश्ड, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। अब देखो साइन कन्वेंशन पढ़ना है तो सेम तरीका है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव और डाउन साइड नेगेटिव, याद रखने के लिए। नहीं तो वही लिखेंगे है, ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर along the इंसिडेंट रे पॉजिटिव, अपोजिट द इंसिडेंट रे नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला कुछ है नहीं इसमें आपका, 1/v-1/u इक्वल टू 1/f होता है। और मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, HI/HO इज इक्वल टू V/U।
तो ये आपको याद रखना है। फिर क्या है, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो पहले पावर क्या होता है ये जानना होगा। पावर क्या है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। ये क्या एबिलिटी है कोई भी रेस को कन्वर्ट या डाइवर्स करने का, इस एबिलिटी को वो क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंसेज बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, अलग अलग टाइप का लेंसेज, उसका अलग अलग पावर है। मान लो लेंस वन का इवन पावर और लेंस टू का P2 पावर और लेंस थ्री का P3 पावर है। इसको अलजेब्रिकली हम लोग ऐड कर सकते हैं, P इज इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस सो ऑन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मैंने अच्छा करने का प्रयास किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए रहे। तो और भी वीडियो बनाने चलो, बाय बाय बच्चे।